स्वामी प्रसाद मौर्य का दल बदल वाला खेला काफी चर्चे में रहा। चर्चा ऐसा कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगभग 5 साल पूरा कर देने के बाद मौर्य जी को यह समझ आया कि अंगूर खट्टे हैं, तो एक काम करते, सरकार में रहते सरकार के कमियों को उजागर करने का काम करते। चिड़िया खेत चुग गई और अब आप पछतावा का झूठा ढोंग कर रहे हैं। 5-10 साल रुक जाते और ये बताते फिर कभी कि इतिहास में योगी शासन काल में ये गलतियां भी हुई थी। इतना जब दलितों के साथ अन्याय हो रहा था तो आप वहां कर क्या रहे थे, और थे तो चुप क्यों थे? और आप अपने आप को जो दलित हितैषी बता रहे हैं, ये वाला मजाक अब बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके रहते दलितों का विकास का तो पता नहीं, पर आपके परिवार का खूब विकास हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। स्वामी प्रसाद मौर्य का दल बदल वाला खेला काफी चर्चे में रहा। चर्चा ऐसा कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगभग 5 साल पूरा कर देने के बाद मौर्य जी को यह समझ आया कि अंगूर खट्टे हैं। उससे पहले जब तक मंत्री पद का भरपूर सुविधा लेते रहे तब तक अंगूर में कोई दाग नहीं था, सब सही था और अंगूर मीठे थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अचानक से आसमान से आकाशवाणी हुआ कि मौर्य जी जो सुख, सुविधा, पैसा और पावर आप इतने वर्ष से उपयोग किए, उसमें अब जंग लग गया है, उसको अब बदल लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने माननीय राज्यपाल को जो इस्तीफा पत्र दिया, उसमें यह जिक्र है कि योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। अरे साहब, इतना कष्ट लेने का क्या जरूरत था? जब सब कुछ इतना विपरीत ही रहा तो एक काम करते, सरकार में रहते सरकार के कमियों को उजागर करने का काम करते। सरकार के गलतियों के साथ ही आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है इसको भी सामने लाने का काम करते। तब न मानते कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों के बेहतरी के लिए सोचते हैं। पर चिड़िया खेत चुग गई और अब आप पछतावा का झूठा ढोंग कर रहे हैं। नेताजी, जनता उतना भी मूर्ख नहीं है जितना आप समझते हैं। आपके इस्तीफा पत्र में जो दूसरा मुख्य बिंदु था वह यह था कि दलित, पिछड़ा, किसान, बेरोजगार, नौजवान, छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों का उपेक्षा हो रहा है। मतलब एक बात जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने जनता को दिव्य जानकारी देने का कार्य किया है। इतना अद्भुत बात आप इतना जल्दी क्यों बता दिए? 5-10 साल रुक जाते और ये बताते फिर कभी कि इतिहास में योगी शासन काल में ये गलतियां भी हुई थी। जब राज्य में ये मुख्य काम सब हो ही नहीं रहा था, जब नौजवान किसान का बात ही नहीं सुना जा रहा था, मजदूरों का काम ही नहीं हो रहा था, तो आप इतने दिन किस लोभ लालच में वहां टिके हुए थे? सत्ता के, पावर के, पैसा के? कुछ तो लालच रहा होगा कि इतना उपेक्षा सहने के बाद, इतना जब आपके साथ अन्याय हो रहा था, इतना जब दलितों के साथ अन्याय हो रहा था, तो आप वहां कर क्या रहे थे, और थे तो चुप क्यों थे? सबसे पहला सवाल तो हम आप ही से पूछेंगे, बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा वाले लोगों से पूछ लेंगे। और आप अपने आप को जो दलित हितैषी बता रहे हैं, ये वाला मजाक अब बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके रहते दलितों का विकास का तो पता नहीं, पर आपके परिवार का खूब विकास हुआ है। आप आज जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं, उस समाजवाद का नाम बेचकर आपने अपने परिवारवाद का खूब बढ़िया विकास किया है। खुद मंत्री, बेटी सांसद, बेटा भी चुनाव लड़ चुके हैं। पंचायत चुनाव में आपके परिवार का खूब सक्रियता रहता है। मतलब राजनीति में वैसा कुछ नहीं है जो आप छोड़े हों, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक काम करते तो ज़्यादा बेहतर लगता कि 2-4 दलितों को भी बढ़ा देते, उन्हें भी कोई चुनाव लड़वा देते, उन्हें भी कोई पद दिलवा देते, उनका भी कोई बिजनेस करवा देते, तो ज़्यादा समझ में आता। कुछ सवाल जाते जाते आपसे रहेगा कि आपने दलितों के लिए क्या किया, ये जरूर गिनवाइएगा। आपने दलितों के लिए क्या अलग किया, क्या बड़ा किया, कौन कौन सा लड़ाई लड़ा दलितों के लिए, किन किन दलितों को चुनाव लड़वाया अपने पैसे पर, अपने पावर का उपयोग करके। तब बाकी नेताओं पर और बाकी लोगों पे सवाल कीजिएगा और खुद को दलित हितैषी, खुद को दलित सेवक और बाकी चीज़ बताइएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए।